Now, actually, the second phylum of non-chordates, yeah, kingdom Animalia, was earlier called what? It was earlier called Coelenterata. Okay, but after that it was changed. The reason is because in coelentrates there are other category of animals also now which are called Ctenophora. Okay, तो इसीलिए यहाँ थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, तो इसको आप केयरफुली देखेंगे. So we will start our lecture with phylum, okay, Coelenterata. Okay, Coelenterata. All those people who are doing the class today, you will separately text me a message. तो मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट भेज दूंगा. जो लोग नहीं आए हैं मैं उनको नहीं भेजूंगा. ओके, तो इसलिए those who have joined today, you will text me, then I will send you screenshot in the your own IDs. Okay. Now इसमें ग्रीक लैंग्वेज में सीला का मतलब होता है क्या? कैविटी. प्लस एंटेरॉन का मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है. प्लस ओएटा एक सफिक्स है, तो ओएटा सफिक्स का मतलब होता है बियरिंग. ओके, सो दीज आर सिलेंटेरॉन बियरिंग एनिमल्स. ओके, तो इसलिए सिलेंट्रेट्स को हम लोग क्या कहेंगे? सिलेंटेरॉन बियरिंग एनिमल्स. अंडरस्टूड? So, ये उसका कैटेगरी है. तो व्हाट इज सिलेंट्रॉन? सिलेंट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड देयर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी. ओके, तो सिलेंट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी. गैस्ट्रो मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम, वैस्कुलर मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है. सो दिस इज द कंसेप्ट. नाउ इन केस ऑफ निडारिया, अगर आप देखोगे या सिलेंट्रेट्स, यहाँ जो दो तरह के एनिमल्स हैं. ओके, सो वन एनिमल्स विच हैव योर that is called nidoblasts. Okay, and one which do not have nidoblasts. तो जिसमें निडोब्लास्ट है उनको हम लोग कहते हैं क्या? उनको हम लोग कहते हैं निडारिया. एंड जिसका निडोब्लास्ट नहीं है, दे आर कॉल्ड ए निडारिया. ठीक है. तो इसीलिए उसके बाद हम लोग इनका इंट्रोडक्शन करेंगे. फाइन. सो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दैट दे आर द फर्स्ट मेटाजोअन्स टू रीच टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्यों? earlier phylum included the क्या? the पैराजोअन्स. याद है कि नहीं? हमने जो स्पॉन्जेस को क्या लिखा था? पैराजोअन्स. क्यों लिखा था पैराजोअन्स? दे डू नॉट या दे हैव सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान. है कि नहीं? तो इसीलिए एंड सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो उनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बट इसमें कौन सा लेवल हो गया? टिश्यू लेवल. देख रहे हो? तो नाउ सेल्स है जो एग्रीगेट करके बनाते हैं टिश्यू. ओके, so that is why you can say they are the first metazoans to reach tissue grade of organization. Okay, next point is definition. तो उनको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो they may be defined as diploblastic, okay, metazoans with tissue grade, okay, having nematocysts. तो what is nematocyst? याद है? तो नेमाटोसिस, इसको आप इधर स्टिंगिंग सेल भी लिख सकते हो. स्टिंगिंग सेल्स और नेमाटोसिस.
एंड ए सिंगल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी और सिलेंट्रॉन। ठीक है, तो ये उनका डेफिनेशन है। उसमें दे इंक्लूड हाइड्रास, जेलीफिशेस, एनीमोनी एंड कोरल्स। तो ये चार उनका मेजर कैटेगरी ऑफ एनिमल्स हैं। अंडरस्टैंड? सो दीज आर दी निडारियंस, सिलेंट्रेट्स। नाउ उसके बाद एक्चुअली ये जो एनिमल है, ये लोग क्या है, फिक्स्ड एनिमल्स है। ठीक है जी, तो दीज एनिमल्स आर फिक्स्ड, बट इनमें जो जेलीफिशेस हैं, ये लोग स्विमिंग भी कर लेते हैं। ओके, तो इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नाउ इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनका, बिकॉज फर्स्ट वी विल रीड सिलेंट्रेट्स, ओके, देन उसको हम इधर से भगाएंगे। सो लिनेयस, लामार्क एंड कुवियर grouped these animals under radiata. Why they are included under radiata? Because they are radially symmetrical. Okay, which also included echinoderms. ठीक है जी, तो उन्होंने echinoderms एंड निडारिया दोनों को रेडियाटा में रखा। क्यों? बिकॉज दे आर हैविंग रेडियल सिमेट्री। इवन स्पॉन्जेस को भी इन्होंने रेडियाटा में रखा था। फिर ल्यूकार्ट ने क्या किया, ही सेपरेटेड द सिलेंट्रेट्स एंड एकाइनोडर्म्स एंड क्रिएटेड ए सेपरेट फाइलम कॉल्ड सिलेंटराटा। ये किस आधार पे सिलेंट्रेट्स ने सेपरेट किया? तो इसमें ये याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी पीएमटी का क्वेश्चन है, दैट जो सिलेंट्रेट्स ओके, सिलेंट्रेट्स शो टेट्रामेरस रेडियल सिमेट्री। What is tetramerous radial symmetry? Everything is multiples of 4. Okay, so coelentrates show tetramerous radial symmetry, whereas okay, symmetry, whereas echinoderms show, okay, whereas echinoderms show pentamerous radial symmetry है ना? तो एक्चुअली सिलेंट्रेट शो टेट्रामेरस रेडियल सिमेट्री, whereas echinoderms show pentamerous radial symmetry. पेंटामेरस का मतलब क्या होता है? whatever is there it is multiples of 5, but सिलेंट्रेट्स में whatever is there it is multiples of 4. ओके, उस एक और रीजन है, लेटर ऑन ओके echinoderms were actually included in bilateria, okay, because their larva showed क्या, bilateral symmetry, है कि नहीं? तो उनका जो लार्वा है वो बायलैटरल सिमेट्री शो करता था। अंडरस्टूड? तो दिस इज द रीजन व्हाई एकानोडर्म्स वर रिमूव्ड। तो इसलिए ल्यूकार्ट ने क्या किया, सिलेंट्रेट्स एंड एकानोडर्म्स को अलग अलग कर दिया। हाउएवर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, हाउएवर द सिलेंट्रेट्स ऑफ ल्यूकार्ट इंक्लूडेड पोरिफेरा ऑल्सो एंड टेनोफोरा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो however Coelenterata of Leucart also included Porifera and Ctenophora. ओके, तो उसके बाद हैस्चेक एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सबको अलग अलग कर दिया। ओके, तो उन्होंने क्या किया,
स्पॉन्जेस को भगा दिया, उसको बना दिया स्पॉन्जियारिया, सिलेंट्रेटा को भगा दिया निडारिया, एंड टेनोफोरा को भगा दिया। ओके, उसको कहा ए निडारिया। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज द केस। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री है हमारा। ओके, ओके, दिस इज सम अमाउंट ऑफ हिस्ट्री। नाउ उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे जो जनरल फीचर्स। तो जनरल फीचर्स में आपका आ जाएगा ओके। नाउ जनरल फीचर्स माने जो कॉमन पॉइंट्स है उसके, तो उसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, दैट जनरल कैरेक्टर्स लो टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लो टिश्यू ग्रेड इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि उसमें उतना डेफिनाइट टिश्यू सिस्टम नहीं होता है। लो टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, cells scattered and specialized for different functions. Okay, so we'll go to the next page. Okay, now low tissue grade system or cell tissue grade system, but okay, cells scattered and specialized for different functions. Habitat क्या है? They are exclusively aquatic. इसका मतलब क्या है? ये टेरेस्ट्रियल में नहीं मिलता, मोस्टली मैराइन एंड ए फ्यू फ्रेश वाटर फॉर्म्स। तो फ्रेश वाटर फॉर्म्स में कौन आ जाएंगे? हाइड्रा। ओके, तो याद रखेंगे। तो फ्रेश वाटर फॉर्म में आ जाएगा हाइड्रा। दे आर सॉलिटरी और कॉलोनियल। ओके, सॉलिटरी मतलब क्या है? सॉलिटरी का मतलब लिव अलोन, एंड कॉलोनियल का मतलब है फॉर्म्स डेफिनाइट कॉलोनीज। ठीक है, फॉर्म डेफिनाइट कॉलोनीज। ओके, फॉर्म डेफिनाइट कॉलोनीज। सेडेंट्री का मतलब क्या है? सेडेंट्री का मतलब होता है फिक्स्ड टू सबस्ट्रेटम। तो हु इज फिक्स्ड टू सबस्ट्रेटम? उस स्टेज को कहते हैं पॉलिप्स। ओके, दे आर कॉल्ड पॉलिप्स। और फ्री लिविंग मतलब कैन स्विम ऑन देयर ओन, उसमें आ जाएगा मेड्यूसे। ओके, सो उसमें आ जाएगा मेड्यूसे। उसके बाद सिमेट्री किस तरह का है? रेडियली सिमेट्रिकल और बाइरेडियली सिमेट्रिकल। इसमें आप सिर्फ रेडियली याद रखिए क्योंकि एनसीईआरटी में आपका रेडियल दिया है। अलोंग द ओरल ओरल एबोरल एक्सिस। ठीक है जी। टेंटकल्स सराउंड द माउथ। तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग एक बार ड्रॉ करके देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा ये कंसेप्ट क्या है। नाउ इफ यू सी एन एनिमल, ओके, तो अगर आप इस एनिमल को देखोगे तो इसमें आपका एक पॉलिप स्टेज होता है। ठीक है, सो ये जो है ये आपका एक पॉलिप स्टेज होता है जो फिक्स टू सबस्ट्रेटम है। ओके, दिस इज कॉल्ड फिक्स टू सबस्ट्रेटम। फाइन। एंड इसके बॉडी में चारों ओर क्या होते हैं? टेंटाकल्स होते हैं। क्लियर? बट ये फिक्स्ड है, ये एनिमल फिक्स्ड है, ये जमींदोज है। ओके, देख रहे हो, इट इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम।
बट इसका एक अदर फॉर्म होता है जो फ्री लिविंग फॉर्म होता है, सो दैट इज कॉल्ड द मेड्यूसा। ये बेल जैसा दिखेगा, है कि नहीं? एंड उसमें ऐसे छोटे छोटे मार्जिनल टेंटाकल्स हो सकते हैं। ओके, एंड बड़ा बड़ा ओरल टेंटाकल्स होगा, ये बड़े बड़े ओरल टेंटाकल्स होंगे। ओके, अब देखिए इसमें हर चीज इंटू 4 होगा, याद है? तो इसलिए देखो देयर आर 4 ओरल टेंटाकल्स। ओके, ये आपका ओरल टेंटाकल्स है। सो दिस स्टेज, ये उसका माउथ है, तो दिस इज कॉल्ड द क्या, मेड्यूसा। तो इस स्टेज को हम लोग कहते हैं मेड्यूसा। ये फ्री लिविंग होता है एंड रिप्रोडक्टिव होता है। जनरली ये रिप्रोडक्टिव होता है। दिस इज सेसाइल या सेडेंटरी, एंड ये वेजिटेटिव होता है जनरली। तो इसमें अगर बच्चे होंगे किस तरह के होंगे? इसमें बर्ड्स होगा। ओके, सो दीज आर कॉल्ड बर्ड्स। तो ये बर्ड्स गिर के न्यू कॉलोनीज प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सो उसको थोड़ा सा शेड किया जाए। फाइन, सो दिस इज योर हाइड्रा। बट एक यूनिक चीज क्या देखा गया है, इसमें दोनों फॉर्म्स होते हैं। तो हाइड्रा स्टेज गिव्स राइज टू द मेडुसा स्टेज, एंड मेडुसा स्टेज गिव्स राइज टू द पॉलिप स्टेज। इसको हम लोग कहते हैं पॉलिप स्टेज। तो पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडुसा, तो दिस प्रोड्यूसेस मेडुसा वेजिटेटिवली, एंड मेडुसा पॉलिसेस पॉलिप सेक्सुअली। ओके, तो इसीलिए अब ये जो गोनाड बियरिंग स्ट्रक्चर होता है, इसमें गोनाड्स होते हैं। ओके, तो दीज आर द गोनाड बियरिंग स्ट्रक्चर्स। फाइन, तो इसलिए इसका हम लोग थोड़ा लेवलिंग कर लेते हैं। सो दिस इज द टेंटाकल्स। ओके, ये माउथ है। दिस इज द बर्ड। ओके, माउथ के नीचे जो जगह है उसको हम लोग कहते हैं हाइपोस्टोम। ओके, दिस इज कॉल्ड हाइपोस्टोम। यहां से टेंटाकल्स निकलता है। फाइन, एंड दिस इज कॉल्ड द बेसल डिस्क। नाउ ये जो टेंटाकल्स, इसमें बैटरीज ऑफ नेमाटोसिस्ट होगा। ओके, इसमें नेमाटोसिस्ट का गुच्छा होता है। सो दीज आर कॉल्ड, फाइन, सो दीज आर कॉल्ड बैटरीज। ओके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं बैटरीज ऑफ नेमाटोसिस्ट। ओके, तो ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। तो ये उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, याद रखना। ओके, एंड ये बर्ड है, ये जो है इसको हम लोग कहते हैं मेड्यूसा। तो ये उसका बॉडी होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज अम्ब्रेलर सरफेस। ये छतरी जैसा होता है, अम्ब्रेलर साइड। ये नीचे वाले को कहते हैं सब अम्ब्रेलर साइड। क्लियर? दीज आर ओरल टेंटाकल्स। ओके, ये माउथ है, एंड इसके अंदर जो है ये सिलेंटेरॉन है, एंड दिस इज गोनाड्स। एंड ये जो आप झूलता हुआ देख रहे हो, दे आर मार्जिनल टेंटाकल्स। तो इन मार्जिनल टेंटाकल्स में भी आपका क्या होगा? बैटरीज ऑफ नेमाटोसिस्ट। इसको थोड़ा हम बड़ा बड़ा कर देंगे, है कि नहीं? थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर देंगे। ओके,
एंड इसमें लगा देंगे क्या, नेमाटोसिस्ट। फाइन। है। So what are these? These are same batteries of nematocysts. Now, तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या, so this is called alternation of generation. Okay, so this is called as alternation of generation. Okay, but इसमें प्रॉब्लम क्या है, ओके दिस, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो एनिमल है, ओके तो दिस एनिमल इज डिप्लॉयड एंड दिस एनिमल इज आल्सो डिप्लॉयड। ओके, तो इसलिए दोनों एनिमल डिप्लॉयड हैं। नाउ ओके, बोथ दीज एनिमल्स आर डिप्लॉयड, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस both polyp and medusa stages are diploid, this is known as false alternation of generation एंड इसको हम लोग मेटाजेनेसिस बोलते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। अंडरस्टूड? तो ये आपका फॉल्स ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है या मेटाजेनेसिस है। ओके, अंडरस्टूड? चलिए, तो इसीलिए ये आपका हो गया क्या, सो दिस इज द ब्यूटी अबाउट द सिमेट्री। एंड यहाँ देखिए, ये जो है ये आपका ओरल साइड है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओरल अबोरल एक्सिस? ठीक है, ओरल अबोरल एक्सिस क्या है, तो अगर हम ये लाइन खींचें, ठीक है, सो ये जो साइड है ये ओरल साइड है। फाइन, पी भाई ऐसी खोल दे। ओके, सो ये जो एक्सिस है ये ओरल साइड है एंड ये जो इस साइड में जो है, सो दिस इज अवे फ्रॉम ओरल। अब ओरल का मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम ओरल। तो इसीलिए इस एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं, ओरल एबोरल एक्सिस। तो के ऊपर कर लो, हो गया। सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इधर भी ये माउथ है, ये अवे फ्रॉम माउथ है कि नहीं, तो इसीलिए आप इसको भी ऐसे दिखा सकते हो। फाइन, सो इसीलिए ये जो है ये ओरल साइड है एंड ये जो है ये एबोरल साइड है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज अगेन नोन एज ओरल एबोरल एक्सिस। इज इट क्लियर? तो समझ में आया? तो ये आपका सिमेट्री का डिस्कशन हो गया। कुछ पूछना है पूछ लीजिए इस बारे में। एनी डाउट्स? नो सर। चलिए, गुड। तो सर, हाँ बोलो, बोलिए। सर व्हाट इज नीडोब्लास्ट? वही हम डिस्कस करेंगे। जो स्टिंगिंग सेल है ना, ये जो नेमाटोसिस्ट, तो ये नेमाटोसिस्ट को ही हम लोग नीडोब्लास्ट बोलते हैं। ओके, तो जो नेमाटोसिस्ट है उसको नीडोब्लास्ट बोलते हैं। समझ में आया? चलिए, तो इसीलिए फाइन, सो दिस नेमाटोसिस्ट इज आल्सो कॉल्ड नीडोब्लास्ट, दैट इज कॉल्ड स्टिंगिंग सेल। ओके, तो चलो, जब आप पूछे हो तो मैं आपको दिखा देता हूं कि नीडोब्लास्ट किस चीज का नाम है। तो अगर हम लोग हाइड्रा देखेंगे या एनी सच एनिमल देखेंगे, you will find a structure like this. Are you able to see this drawing?
ऑल ऑफ यू? Yes, sir. No, sir. तो ये जो ड्राइंग आप देख रहे हो है कि नहीं? सो इन दिस ड्राइंग आप देख रहे हो एक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज निडोब्लास्ट. फाइन. सो नाउ ये जो है ये उसका जो जनरल सेल्यूलर स्ट्रक्चर है. फाइन. तो ये उसका सेल है. फाइन. देख रहे हो ये जो बाहर बाहर वाला ये आप उसका सेल स्ट्रक्चर देख रहे हो. ये न्यूक्लियस है. इट इज जस्ट ए नॉर्मल सेल लाइक कंसेप्ट. ओके. तो इधर भी वो एक नॉर्मल सेल लाइक कंसेप्ट है. नाउ इसमें आप मजा देखिए. द फन इज ये जो है ये देख रहे हो इसको हम कहते हैं निडोसिल. तो निडोसिल इज ऑल्सो नोन एज ट्रिगर. है कि नहीं? ये एक ट्रिगर है. तो अगर गलती से भी किसी ने इसको टच किया धड़ाल से ये ढक्कन खुल जाता है. फाइन. सो ये लिड इसको हम लोग ऑपरक्यूलम या लिड बोलते हैं. एंड ढाई से ये गोली चल जाता है. ये जो गोली है सो दिस इज कॉल्ड थ्रेड ट्यूब. एंड जाके घुस जाएगा किसी ना किसी चीज में. ओके. इट इज जस्ट लाइक हैप्पी बर्थडे गिफ्ट जो होता है ना एक एक में, जिसमें अगर आप उसको खोलते हो तो एक बॉक्सिंग ग्लव्स निकल के एक बॉक्सिंग मार देता है. ये कुछ उसी तरह का स्ट्रक्चर है. तो ये देख रहे हो इसके अंदर ये जो थ्रेड ट्यूब कॉइल्ड होके रखा होता है. यहाँ लिड इज क्लोज्ड. ओके. दिस इज लिड इज क्लोज्ड. इफ somebody touches this nidosil या trigger, this lid opens and the entire thing is shown. Okay, it is shown to throughout the thread tube. हो गया. एंड यही थ्रेड ट्यूब खतरनाक होता है. ये घुस जाएगा किसी के बॉडी में. नाउ कोई कोई क्या करता है इस निडोब्लास्ट के साथ एक जहर रिलीज करता है दैट इज कॉल्ड हिप्नोटॉक्सिन. ओके. ना ये जो हिप्नोटॉक्सिन है ये प्रे को पैरालाइज कर देता है. ओके. ये प्रे को पैरालाइज कर देता है. एंड ये जो धागा देख रहे हो ना लैसो. ओके. लैसो इसको हम पकड़ के खींच खींच के उस प्रे को लाकर खा जाते हैं. अंडरस्टैंड? बट इन केस ऑफ योर एक्चुअली दिस इज द सेल. ओके. सो दिस इज द cell that decided the separation of Cnidaria and Ctenophora. समझ रहे हो? तो ये जो सेल है यही आधार है निडारिया एंड टेनोफोरा को सेपरेट करने के लिए. बिकॉज इन Ctenophora, okay, in Ctenophora there is no stinging apparatus. ओके. तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना ये जो बट है ये थ्रेड ट्यूब है ये बार्ब है. दिस होल थिंग जिसको अगर सपोज मैं कलर कर दूं. ओके. सपोज आई कलर दिस एंटायर स्ट्रक्चर रेड. तो ये जो सारा का सारा रेड स्ट्रक्चर देख रहे हो आप. तो ये जो सारा का सारा रेड स्ट्रक्चर है सो दिस इज कॉल्ड द स्टिंगिंग apparatus, जो कि आपका क्या जो टेनोफोरा में नहीं होता है. ओके. तो बिकॉज इन टेनोफोरा देयर इज नो स्टिंगिंग apparatus. ओके. तो है क्या भी उनमें? दे हैव ओनली द लैसो. ओके. उनके पास सिर्फ लैसो है. सो दे आर कॉल्ड क्या? दे आर कॉल्ड कोलोब्लास्ट. तो दे आर कॉल्ड कोलोब्लास्ट और लैसो सेल्स. समझ रहे हो? तो इसीलिए निडारिया में आपका निडोब्लास्ट है एंड ए निडारिया में या टेनोफोरा में कोलोब्लास्ट है.
इस आधार पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिलेंटेराटा को डिवाइड कर दिया. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, Coelenterata was divided into two phylums. ओके, पहला बन गया निडारिया, जिसमें स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट है, एंड दूसरा बन गया एनिडारिया, जिसमें स्टिंगिंग सेल्स एब्सेंट है. अंडरस्टूड? एनी अदर डाउट्स हियर? चलिए, सो विल गो, दैट इज अ कंसेप्ट. तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड द बॉडी वॉल. ओके, सो ये आपका बॉडी वॉल बनाएंगे हम लोग. बॉडी वॉल, एंड यू नो दैट इट इज डिप्लोब्लास्टिक. ओके, ये बॉडी वॉल जो है ये डिप्लोब्लास्टिक है, और दिस इज मेड up of two layers of cells separated by the, या separated by A लिखते हैं, a non cellular gelatinous mesoglia. ओके, नॉन सेल्यूलर जेलाटिनस मेसोग्लिया. इसमें मेसोग्लिया में कोई भी सेल्स नहीं होता है, याद रखेंगे. सो दैट इज वाई इसको हम लोग मेसोग्लिया ही बोलेंगे. लाइक इन स्पॉन्जेस हमने क्या देखा था, इस मेसोग्लिया में स्कैटर्ड सेल्स होता है, इसलिए हम उसको मीजेनकाइम बोलते थे, बट इधर ऐसा नहीं होता है. ठीक है जी. नाउ the outermost layer is also known as the epitheliomuscular layer. Okay, it is also called the epitheliomuscular layer, and the inner layer is also known as the endothelionutritive layer. ओके, तो इसीलिए आउटर लेयर को हम एपिथेलियोमस्कुलर लेयर बोलते हैं, एंड इनर लेयर को एंडोथेलियोन्यूट्रिटिव लेयर बोलते हैं. ओके, नाउ these two layers secrete the non-cellular gelatinous mesoglia, okay, which helps to attach the two layers together. है कि नहीं? तो ये जो मेसोग्लिया है, ये दोनों लेयर्स को पकड़ के रखने में आपका मदद करता है. तो I'll show you a beautiful figure, and फिर हम उसके बारे में जिक्र करेंगे. Now, are you able to see that? Okay, so are you able to see that? This drawing is visible to all of you? No, sir. Now, Yes, sir. Yes, sir. so if you concentrate on this drawing, okay, तो ये जो लेयर है आपका बीच में, okay, this layer, so this is called the mesoglia. Fine, मैं सिर्फ कलर कर दे रहा हूं, आपको पता चलेगा करके. एंड ये जो है आपका, ये आउटर लेयर है. ओके, सो दिस इज द आउटर लेयर,
एंड ये जो लेयर है आपका, सो दिस इज द क्या, ये इनर लेयर. फाइन. सो दिस इज द इनर लेयर.